बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कैमरामैन काशिफ नदीम के साथ मैं हूँ अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक गफ़ार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक और 10 इंच के कोरियम कंपनी के डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर का रिव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। ये बिल्कुल न्यू डीवीडी प्लेयर है 10 इंच की, और ये हमने तैयार किया जी अख्तर अली बलोच साहब के लिए। ठीक है, सिंध वाली साइड पे ये हमने डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर भिजवाना था। तो इससे पहले आप दोस्तों के साथ ज़रूरी होता है हर वीडियो में रिव्यू शेयर करना। अक्सर दोस्तों को ऑपरेट करने की समझ नहीं आती, इसीलिए हम वीडियोज़ वगैरह बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, ताकि जिस भी बाइक का हम सेटेलाइट फाइंडर रेडी करके उनको भिजवाएं, बाद में उनको ऑपरेट करने में कोई परेशानी ना हो। तो इस डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर के अंदर हमने डबल बैटरी बैकअप के साथ इसको ऑपरेट किया जी 10 इंच की डीवीडी प्लेयर को, और न्यू सॉफ्टवेयर के साथ हमने इसके अंदर रिसीवर इंस्टॉल किया जी। और बाकी अगर साइड पे आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे हमने केबल की पेन निकाली है, यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई आउट, R232 और एवी आउट हमने इस सेटेलाइट फाइंडर के साथ रख दी है। और बैक साइड पे हमने एक रिसीवर को ऑन करने के लिए पावर स्विच रखा है, और सेंटर वाला जो बटन है ये जो हमने मीटर लगाया उसके लिए, और दूसरा जो बटन है ये हमने डीवीडी प्लेयर को डायरेक्ट बैटरी के ऊपर ऑपरेट करने के लिए लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, कोशिश यही होती है जी जिस भी बाइक का सेटेलाइट फाइंडर तैयार किया जाए उसको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो इसको ऑन कर लेते हैं जी। ऑन करने के बाद इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें लगाई है, सारी डिटेल आप दोस्तों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप दोस्तों के लिए मैं लाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट भी आपको मिलता रहे। तो इसको ऑन कर लेते हैं जी। ऑन करने का प्रोसेस क्या है इसका फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने डीवीडी प्लेयर वाली साइड पे जो हमने स्विच रखा है इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ पे करंट आ जाता है जी डीवीडी प्लेयर को। उसके बाद हमने डीवीडी वाली साइड का जो बटन है इसको ऑन करना होता है, तो हमारी डीवीडी ऑन हो जाएगी। डीवीडी प्लेयर को ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने इसको करना है जी एवी मोड पे। फर्स्ट टाइम दबा के यहाँ पे आप इसको एवी इन मोड पे लेके आएंगे। उसके बाद दूसरी साइड वाला बटन जो हमने ये लगाया जी रिसीवर वाला, इसको हम ऑन करेंगे तो हमारे पास ये रिसीवर ऑन हो जाएगा। तो SBH का सॉफ्टवेयर हुआ हुआ जी इस रिसीवर के अंदर। बाकी के सारे फीचर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं रिसीवर ऑन होने के बाद। तो आप दोस्तों वीडियो एंड तक देखा करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पावर सेट मेरे पास ट्यून हुई हुई है जी। सबसे पहले आप दोस्तों को इसका मेन्यू चेक करवा देते हैं जी। इस सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर हमारे पास मेन्यू किस तरह का शो होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी इस तरह का मेन्यू हमारे पास आता है। एंटीना सेटिंग में आप जाएंगे तो इस तरह के सिग्नल आप दोस्तों के सामने शो होंगे। तो इंटेल 710 पे मेरे पास पावर सेट ट्यून हुई हुई है। यहाँ पे सबसे पहले एंटीना सेटिंग के अंदर आपको सिग्नल शो करवा देते हैं इस डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 89% और 81% तक सिग्नल हमारे पास शो हो रहे हैं एंटीना सेटिंग में। न्यू सॉफ्टवेयर है, बेहतरीन डिश की सेटिंग के लिए ये काम करता है डीवीबी फाइंडर। और बाकी काफ़ी सारे इसके अंदर और भी फीचर हैं जी। नेटवर्क सेटिंग, सी लाइन शेयरिंग का ऑप्शन इसके अंदर है। और भाई ने तो दूसरा सॉफ्टवेयर पसंद किया हुआ है, वो बाद में इसके अंदर हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेन स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद आप दोस्तों को अगर दिखाऊं तो बेहतरीन और फर्स्ट क्लास है इसका साउंड है। यहाँ पे चैनल में ब्लर कर दूंगा, और मेन स्क्रीन पे अगर जाएं आप तो यहाँ पे इन्फो का बटन दबाने के बाद यहाँ पे इस तरह के सिग्नल हमारे पास शो होते हैं इस डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर। इसका अभी सॉफ्टवेयर चेंज करना है, भाई ने दूसरा सॉफ्टवेयर पसंद किया जी अपने लिए। इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर इसका कैसे चेंज करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉफ्टवेयर चेंज करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, सिंपली आपने यहाँ पे यूएसबी लगानी है। यूएसबी पोर्ट मैंने यहाँ पे रख दी है इसकी जी। ठीक है, यूएसबी पोर्ट के साथ यूएसबी कनेक्ट करने के बाद इसका सॉफ्टवेयर चेंज करके आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं जी कि भाई ने सॉफ्टवेयर कौन सा पसंद किया हुआ था। तो यूएसबी हमारी कनेक्ट हो चुकी है जी। ठीक है, सिंपली आप मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद आपने सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाना होता है। तो भाई ने सॉफ्टवेयर पसंद किया जी प्रीमियम का, तो जल्दी से यहाँ पे प्रीमियम का सॉफ्टवेयर ढूंढ लेते हैं जी। यूएसबी के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है, माई प्रीमियम जूम वाला सॉफ्टवेयर मेरे सामने आ चुका है जी। इसको सिंपली ओके करेंगे। ओके करने के बाद स्टार्ट के ऑप्शन पे जाके आपने यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर चेंज करना होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है जी। इस सॉफ्टवेयर के सिग्नल पट्टी जो है वो हमारे पास किस तरह से शो होती है। F1 F2 वाला रिमोट अब इसके ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी इस तरह की सिग्नल पट्टी हमारे पास आती है। तो पावर सेट की वायर मैंने लगाई हुई है, तो सिंपली ओके का बटन दबाने के बाद ये सेट का ऑप्शन है, F4 वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ से हम पावर सेट सेलेक्ट कर लेते हैं जी। पावर सेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी मैं एक चैनल लगा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे पाक सेट मैंने सेलेक्ट कर लिया जी, आप दोस्तों के सामने ही है। पीछे स्क्रीन पे सब टीवी का चैनल चल रहा है और मेन स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से आपके पास सिग्नल शो होते हैं। F1 दबाने के बाद फर्स्ट टाइम आप दोस्तों के सामने इस तरीके से सिग्नल शो होंगे, और सेकंड टाइम आप जब F1 प्रेस करेंगे तो मोटे जूम पट्टी में आप दोस्तों के सामने सिग्नल शो होंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का रिव्यू आप दोस्तों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कहीं से भी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को साथ सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस तरह की वीडियोस वगैरह आप दोस्तों के लिए मैं लाता रहता हूँ। मुझे और काशिफ नदीम को दीजिए इजाजत, मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।